हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज अपन बात करेंगे ब्लैक बक नामक एक कंपनी की, जिसका स्टॉक प्राइस 338 रुपये के समथिंग में क्लोज हुआ है। और इस स्टॉक का यदि अपन परफॉर्मेंस चेक करें, यदि अपन 5 दिन का चेक करते हैं तो कंपनी करीब 550 रुपये से 650 रुपये जा चुकी है। यदि अपन एक मंथ का चेक करते हैं तो लगभग 450 रुपये से 650 रुपये का इसने हाई मार दिया है। यदि अपन 6 महीने का चेक करते हैं कंपनी, तो लगभग ऑलमोस्ट 400, 350, 370 इसी रेंज में घूमती रही है। अब कंपनी एक प्रकार से हाईएस्ट में 338 रुपये के समथिंग पहुँच चुकी है। अपन इसका करते हैं एनालिसिस, और कंपनी क्या करती है, क्या नहीं करती है, कैसा है इसका बिजनेस मॉडल, अपन इस बारे में समझेंगे। अपन तो फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये एक कंपनी है जो B2B में काम करती है। B2B में मतलब ना कुछ खरीदती है ना कुछ बेचती है, सिर्फ मतलब B2B ये हो गया। मतलब इसका काम, जैसे कि आप फोटो भी देख सकते हैं, आप यहाँ पास कुछ ट्रक वगैरह बने हुए हैं, आपको जैसे दिखाई दे रहा होगा, जैसा यहाँ पास ये देखिए आप। तो ये सब B2B ये कहलाता है, मतलब जिसका ट्रक रहता है, मतलब ट्रक जिसका रहता है और जिसका माल रहता है, ये उन दोनों को आपस में कनेक्ट करती है। आप समझ रहे हैं ना इस वाली बात को। मतलब ट्रक और जिसका माल है उन दोनों को आपस में कनेक्ट करती है, और उसके माल को जहाँ भेजना है उससे भी पैसा लेती है, जो ट्रक मालिक है उससे भी पैसा लेती है। B2B ये हो गया। जैसा पेटीएम B2B में काम करता है पूरा। इसके कुछ परमानेंट कस्टमर भी हैं, जैसे रिलायंस हो गया, कोका कोला हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। कुछ मतलब इनके दिग्गज बड़े क्लाइंट भी हैं जिनके थ्रू ये काम करते हैं, और भी बहुत सारे क्लाइंट हैं, अपन आगे देखेंगे इस वीडियो में। मैं आप लोग को बता दूं, जो ब्लैक बक एक कंपनी है, भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म कंपनियों में से एक है। आप सोचिए, भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन ट्रैकिंग कंपनियों में से एक है। अब और देखते हैं इसके आगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, कंपनी का 160 करोड़ रुपए की आय हुई है, मतलब 62% वार्षिक के हिसाब से अधिक है। और इसके आगे अपन देखते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी के पास कंपनी है जो 75% ट्रकों को और छोटी ऑपरेटर के स्वामित्व में से है। मतलब कि यह जो इनके पास ट्रक हैं वो मतलब 75% मालिक स्वामित्व उसी को बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल रूप में 100 ट्रक हैं इनके पास में, तो उसमें से 75% जो उनका ऑपरेटर है स्वामित्व के रूप, मतलब मालिक के रूप में है, आप समझिए। और इसके बाद इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, आप इसको चाहें तो वीडियो पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। मैंने आपको बेसिक जानकारी बता दूंगा जो मतलब काम की होगी। भारतीय ट्रैकिंग के बदले आप इसके बाद देख सकते हैं इनका प्लेटफॉर्म, लेन देन करने वाले ग्राहक की संख्या, दैनिक ऐप का उपयोग, मतलब 43 मिनट डेली विजिट हो रहा है, और भी जानकारियाँ हैं। इसके बाद अपन इनकी देखते हैं आय वगैरह कैसी है कंपनी की। हल्का जूम कर रहे हैं इस वीडियो के लिए ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ सके। यदि आप लोग को अच्छा लग रहा हो सभी कुछ जान के कि पूरा सभी कुछ हिंदी में बताते हैं आपके लिए, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी इसके पहले हमने वीडियो अपलोड किया हुआ है जिसमें हमने बताया हुआ है, मतलब कई ऐसी कंपनी है जिसके बारे में आप लोग जानते नहीं हैं। मैंने अपने चैनल में, मतलब आपको आई बटन में दे दूंगा उसकी लिंक, जिसके जरिए आप लोग देख सकते हैं उन कंपनियों के बारे में। और अपन देखते हैं इनका, आप यहाँ पास देखिए, इनका Q1 में 98 रही सेल कुल आय, और Q4 में आप देखिए 136%, मतलब 62% का इजाफा हुआ सीधे सीधे। आप सोचिए 62%। यदि मान लीजिए 100 रुपये की आपकी दुकान में बिक्री होती है तो अगले साल सीधे 162 रुपये की बिक्री होगी। आप बिजनेस का मॉडल देखिए, और अपन आगे और बात करेंगे इसी बारे में। आप यहाँ पास विकास व्यवसाय को भी देख सकते हैं, जो 6 रहा, बढ़ के 10 हो गया कंपनी का। प्रत्यक्ष लागत आप देख सकते हैं 6 रुपये रही, लागत हल्की सी बढ़ गई कंपनी की यहाँ पास। और कुल व्यवसाय देखिए 80 का बढ़ के 83 हो गया है, और EBITDA देखिए 8 का बढ़ के सीधी 40 हो गया है। और अपन आगे इसके आगे देखते हैं कंपनी के बारे में। और यहाँ पास लिखा है औसत मालिक लेन देन करने वाले ट्रक ऑपरेटर जो Q1 में रहे, आप इसको ये समझिए, कम संख्या को पढ़िए, 687, जिनकी संख्या बढ़ के हो गई सीधे 765, 13% का इजाफा हुआ है सीधे सीधे। और आप भी बाकी और भी चीज़ें पॉज करके देख सकते हैं।
और आप देखेंगे यहाँ पास भुगतान लेन देन की संख्या जो कि 12 रही, इसके बाद 15 हो गई है, मतलब एक करोड़ों में संख्या है। मैं आपको छोटे रूप में बता रहा हूँ। आप शुद्ध लाभ भी देखिए, यहाँ पर शुद्ध राजस्व लिखा हुआ है हिंदी में। शुद्ध राजस्व मतलब होता है प्रॉफिट। 92 से बढ़ के सीधे 121 हो गया है, मतलब 43% का यहाँ भी इजाफा आया है। उस स्वाभाविक जब सेल बढ़ गई कंपनी की तो प्रॉफिट भी बढ़ गया है। आप यहाँ देखिए, इसके ऊपर मैंने बताया था आपके लिए। चलिए अपन चलते हैं इसके बाद, और आप इस पर देखिए जैसा कि लिखा हुआ है ट्रक ऑपरेटर की संख्या में इनकी 13% की वृद्धि हुई है। और भी इसके साथ बहुत कुछ है, अपन देखेंगे आगे वीडियो में। चलते हैं, चलिए। बाकी का राजस्व वगैरह वही जो मैं आपको बता चुका हूँ इजाफा Q1 में। और ये 2026 की बात कर रहे हैं, अभी इनका Q1 121 आया था, 2026 में 131 की बात कर रहे हैं। इसके आगे अपन और देखेंगे कंपनी के बारे में, जैसा कि यहाँ पास लिखा है राजस्व को बढ़ावा दिया। इसके आगे अपन और भी देखेंगे। यहाँ पास EBITDA की बात हो रही, देखिए आप EBITDA 3.4 से बढ़ के 47 हो गया। इसके पहले मैं आपको बता चुका हूँ एक बार, EBITDA जितना ज़्यादा रहता है उतना अच्छा रहता है। यहाँ पास 24 में EBITDA इनका माइनस में रहा, जो कि मतलब 25 का, अपने यहाँ का देखें 25 का जो 38 हो गया है। राजस्व इनका 2.5x हो गया है, और लाभ भी इनका आप देखिए 35% प्लस हुआ है। और इनको उत्तेजना है जो इस पर लिखा हुआ है 70% प्लस हुई है। यहाँ पास ये धन्यवाद कर रहे हैं। अपन अब चलते हैं नेक्स्ट इनकी फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर। हाँ, ब्लैक बक कंपनी के लिए कुछ इसकी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जिसे आप चाहते वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। बाकी पूरा मतलब सब कुछ लिखा है, इस पर लिखा हुआ है ICAT से इनको टेक्नोलॉजी के लिए इनको वो मिला है, प्रमाणित हैं, मतलब इनको परमिशन मिली हुई है। और बाकी इसके बारे में आप और भी देख सकते हैं। और यहाँ पास मेंशन है 23,493 रुपये के लिए GBT दर्ज है। और भी खास चीज़ें हैं, पढ़ सकते हैं आप इसके लिए रोक के। कंपनी के बारे में यदि आपको स्टॉक अच्छा लगे या आपने स्टॉक बाय किया हुआ उसके लिए आप देख सकते हैं। इसे भी देख सकते हैं आप, यह क्षेत्र तेज़ी से बढ़ रहा है। ब्लैक बक आप इसे भी ईंधन प्रबंधन को भी देख सकते हैं चाहें तो। लोडर ब्रोकरेज भी देख सकते हैं आप। इसके मुख्य डेटा यहाँ पास दिए गए हैं, इसको भी आप पढ़ सकते हैं चाहें तो। यहाँ बाजार नेतृत्व भी पढ़ सकते हैं। समूह का व्यवसाय भी देख सकते हैं आप, इनकी कुछ फ्रेंड कंपनी है उनको भी देख सकते हैं। और यहाँ पास मंदी बिक्री भी आप देख सकते हैं चाहे तो। भौगोलिक पहुँचे वितरण भी पढ़ सकते हैं आप चाहे तो कंपनी के बारे में। ग्राहक के बारे में पढ़ सकते हैं, वही जो फर्स्ट में मैंने आपको बताया था B2B, इस बारे में पढ़ सकते हैं। 7.2 लाख मासिक लेन देन करने वाले ट्रक, उसके बारे में पढ़ सकते हैं यहाँ पर। और भी जानकारी है सब देख सकते हैं। इसकी इक्विटी देख सकते हैं आप, टोटल कितने नंबर ऑफ शेयर हैं। अपन लोग अब चलते हैं बैलेंस शीट की ओर। इसकी कंपनी का मार्केट कैप 11,500 रुपये का है, जो एक प्रकार से अच्छा है। यदि कोई स्टॉक यदि आप किसी के पास होल्डिंग है तो इसका 50 DMA है 400, मतलब 500 रुपये आप समझ लीजिए, और 200 DMA है 420 रुपये। इसे आप देख सकते हैं एक प्रकार से। और एक अच्छी चीज़ में दिख रही है, 3 साल पहले कंपनी के पास 200 रुपये का डेट था, मतलब 200 रुपये का कर्ज था 3 साल पहले, और आज की तारीख में सिर्फ मतलब 40 रुपये का कर्ज है, जो कि एक बहुत अच्छा सिग्नल है। आप यहाँ पास कैश इंक्रीमेंट भी देख सकते हैं कंपनी के बारे में, जो कि 191 रुपये का था, जो कि इस समय पे 700 रुपये का है। जो इसके पहले आपको बता चुका हूँ कि वही जो आपके बैंक अकाउंट में समझ लीजिए 200 रुपये है आज से 3 साल पहले, और आज की तारीख में 700 रुपये है। आप खुद ही सोच सकते हैं कंपनी अच्छी है नहीं। एक चीज़ अच्छी दिख रही है इसमें 10% का ROE है, फिर भी ठीक है वो हिसाब से। चलिए अपन इसको कुछ और चेक करते हैं। स्टॉक को आप यहाँ से देखिए रेगुलर अपसाइड हो रहा है, और साथ में वॉल्यूम भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। अपन ER की सेल करेंगे। स्टॉक 176 रुपये की सेल आई थी मार्च के क्वार्टर में इनकी 2023 में, और 24 में आई थी 300 रुपये, 25 में आई है 400 रुपये। आप देखिएगा
जो इनके रिजर्व हैं 500 से बढ़ के सीधे 1200 रुपये हो गए हैं, और जिनकी वार्निंग है मतलब कर्ज 200 रुपये से घट के 38 हो गए। इसकी पहले ही आपको बताया था अभी, फिर भी आ रहा तो आपको दिखा दिया मैंने। जो कैश फ्लो है माइनस में चल रहा था, हालांकि प्लस में आ गया है, जैसे आप देख सकते हैं। कैश कन्वर्जन साइकिल अच्छा डिक्लाइनिंग फेस में है, मतलब यहाँ देखिए जैसे 263 लिखा है, मतलब कंपनी आज माल भेजती है उसको पैसा मतलब 1 साल बाद मिलता रहा। यहाँ पास 26 हो गया, जैसे आपने मान लो कोई भी काम किया उसको आपको पैसा 26 दिन बाद मिलेगा। यहाँ पास 23 है जो कि एक अच्छा सिग्नल है। और बात की जाए प्रमोटर की, तो प्रमोटर के पास दिसंबर में 27% माल था और आज भी 27% है। लेकिन इसमें सबसे अच्छी चीज़ दिख रही है FIs, 11% माल था, इनके पास 20% इजाफा हो गया है। DIs को आप देखिएगा, डोमेस्टिक इन्वेस्टर बोलते हैं इनके लिए अपन। FIs को विदेशी निवेशक बोलते हैं हिंदी में, और इनका तात्पर्य उससे रहता है जैसे कि यार गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, आप इनको देख सकते हैं। बहुत बड़े फंड में मतलब बहुत बड़े मतलब फंड से स्टॉक को बाय और सेल करते हैं। यदि कोई स्टॉक अच्छा होता तो अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हैं, नहीं तो नहीं बढ़ाते हैं। और पब्लिक ने अपना हिस्सा हालांकि घटाया है। और फिर मिलेंगे एक और नए स्टॉक के साथ में। यदि आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और आप लोग चाहते हैं इसी प्रकार से हिंदी में सभी कुछ बताएं, क्या करती है कंपनी, क्या नहीं करती है, कैसे बनाती है, इनका इसमें कौन माल खरीद रहा है, कौन बेच रहा है, बहुत कुछ जानकारियाँ रहती हैं। कंपनी के पास अभी कितने मतलब उनका कैश फ्लो कैसा है, ROE क्या है कंपनी का, इस सब आपको बताते भी जाते हैं और साथ में उसके बारे में बताते भी जाते हैं। यदि आपको कोई वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और इसके पहले मैंने आपको बताया था अभी प्री कॉल एक स्टॉक था, हमने उसको वीडियो डाला है। वो मतलब कंपनी ऐसी है कि यार हर साल अपने निवेशकों के पैसे डबल कर रही है, जो कि बैलेंस शीट मैंने आपको बताया था। और भी मैंने अपनी कुछ ऐसी कंपनियों की लिस्ट बनाई थी और उसके मैंने वीडियो बनाया है। यदि आप हमको देखना चाहें तो आप हमको देख सकते हैं। किसी भी स्टॉक के लिए हमारा कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।